शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो हिमाचल प्रदेश से आ रही है। राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस की हार के साथ ही हिमाचल में सियासी संकट के आसार दिखने लगे हैं। बीजेपी ने बजट पर वोटिंग की मांग कर दी है, जिसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर खतरा नजर आ रहा है। बीजेपी बजट पर वोटिंग की मांग को लेकर आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात करने वाली है। राज्यपाल से मुलाकात के लिए सुबह 7:30 बजे का वक्त तय किया गया है और इस बीच सीएम सुखविंदर सिंह ने 34 विधायकों के साथ होने का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस के 6 विधायकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। इन 6 विधायकों ने न केवल बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट किया, बल्कि पार्टी हाईकमान पर भी बातें न सुनने का आरोप लगा दिया। इस बीच कांग्रेस बेहद फुर्ती के साथ डैमेज कंट्रोल में जुट गई। पार्टी ने अपने 2 सीनियर लीडर्स को बतौर पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल प्रदेश भेजा है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हिमाचल जाकर कांग्रेस विधायकों से बातचीत करेंगे और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के अंदर की ये नाराजगी तब बाहर आई जब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इस क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी नेता हर्ष महाजन जीत गए और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हार का मुंह देखना पड़ा। विधायकों ने बोल के की है, उनको भी बता के की है कि हम आपकी सरकार से नाराज हैं। विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने के संकेत मिल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार ने कांग्रेस पार्टी के अंदर के असंतोष को सतह पर ला दिया है। 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हिल गई है। इसका ही नतीजा है कि आज कांग्रेस के 2 पर्यवेक्षक हिमाचल पहुंच रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों से बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक जहां सरकार बचाने में जुटे होंगे, वहीं बीजेपी ने बजट पास करने के लिए मत विभाजन की मांग कर दी है। बीजेपी विधायक दल के नेता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात कर रहे हैं। नैतिकता की अगर बात कहें तो आज ही मुख्यमंत्री जी को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। जो विधायकों ने हमको सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, ये अंतरात्मा की आवाज है। इसमें किसी तरह की बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता। वो थक गए, कहते कहते, सुनाते सुनाते अपनी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं। अंततः ऐसी परिस्थिति हुई कि उन्होंने अपना गुस्सा इस प्रकार से निकाला, स्वाभाविक रूप से। और सबसे बड़ी बात ये, और उनको आज भी अगर आशा की किरण कहीं दिखती है, वो भारतीय जनता पार्टी में दिखती है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिखती है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया, और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। देखिए वो तो बजट के समय जैसी परिस्थिति होगी आपको समय पता लगेगी। बहुमत का फैसला होने से पहले एक बार हिमाचल के आंकड़े देख लीजिए। हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सीटों में से कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी सुक्खू सरकार को समर्थन देते रहे हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। लेकिन ये गणित राज्यसभा चुनाव में काम नहीं आया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को केवल 34 कांग्रेस विधायकों का समर्थन मिला। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को बीजेपी के 25, कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला। इस तरह से बीजेपी के पास भी 34 विधायक हो गए। अभिषेक मनु सिंघवी की हार से कांग्रेस सख्ते में है। वहीं सीएम सुक्खू की बेचैनी क्यों बढ़ गई है, इसके लिए कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा और इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी की ये बातचीत सुनिए। ये तो देखिए एमएलए की राय लेके बना लेना चाहिए, जिसको भी एमएलए चाहे उनको बनाना चाहिए। और अभी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है।
बहुत सारी कमिटमेंट्स पब्लिक के साथ हुई हैं, प्रदेश के नौजवानों के साथ हुई हैं, और जिस तरीके से लोगों में नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये सब चीजें जो हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये उसी का नतीजा है। तो पार्टी हाईकमान को इसमें तुरंत जो है वो दखल देके इन चीजों को ठीक करना चाहिए। अब इस तरह की भी अटकलें हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? क्या आप लोग जंप शिप करके दूसरी पार्टी में चले जाएंगे कुछ और विधायकों के साथ? देखिए, जब आदमी की जलालत होती है तो सब चीजें संभावित होती हैं, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, परंतु अगर पार्टी हाईकमान और पार्टी इन कुछ चीजों को नहीं संभालेंगे तो नेचुरली ये चीजें संभावित होती हैं। तो क्या बाकी जो विधायक हैं वो बीजेपी का दामन थामने को भी तैयार हैं अगर ऐसी नौबत आई? क्योंकि 1/3 का आंकड़ा चाहिए होगा, डिस्क्वालिफिकेशन आप लोगों पर ना लगे और अगर आप दूसरी पार्टी में जाएं तो। देखिए, ऐसा है कि डिस्क्वालिफिकेशन को तो अलग इशू है, डिस्क्वालिफिकेशन इन चीजों में नहीं होती है, परंतु फिर भी अगर कोई ऐसी चीज होती है तो नेचुरली है, आदमी को जब ऐसी चीजें होती हैं तो आदमी तो अपना कोई न कहीं घर बसाता ही है जहां उसको सुरक्षित लगता है, परंतु कांग्रेस पार्टी में अभी तक कुछ चीजें अभी ठीक करने की जरूरत है। जाहिर है हिमाचल में सुक्खू सरकार संकट में है, विधायक खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। आज बीजेपी नेता राज्यपाल से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल शुरू कर चुकी है। अब देखना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं।